चार को भुजा होगा, क्या भुजा होगा? चार को भुजा होगा ए बी बी सी सी डी और डी, चार को हो गया। उसके अलावा चतुर्भुज में चार को क्या होगा? कोण होगा, एंगल ए बी सी डी। अच्छा, एंगल ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? वेरी गुड, ए लिखना है ना, तो डी ए बी, तो ए को लिख सकते हैं डी ए बी, और ना तो क्या लिख सकते हैं? बी ए डी, या सीधा सीधा ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सबको लिख लोगे, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आते हैं, इसको आगे बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई बहुभुज हो, क्या हो? बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, ये पहले बताया जा चुका है। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कहने का मतलब है कि कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज, ऐसे कर करके कोई भी हो, उसके अंदर जितना कोण रहेगा उस सब को जोड़े तो कितना आएगा, ये बताता है हमको एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, n-2 गुना कितना? 180, n-2 गुना 180। इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण को ज्ञात कर लेंगे। जहाँ पर n क्या है? जहाँ n जो है भुजाओं की संख्या है, n क्या है? भुजाओं की, ठीक है। जैसे मान अगर हम तुमसे पूछे कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो चतुर्भुज में टोटल सबसे पहले बताओ कि भुजा क्या होता है? 4, तो n के जगह कितना रख देंगे? 4 माइनस 2 गुना कितना? यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 गुना 180, 180 गुना कितना हो जाएगा? यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर हम जोड़ें तो आंसर कितना आएगा? अच्छा, चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन लिखे हैं? ए बी सी डी, चारों को जोड़े बोला तो बराबर में कितना? तो याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। अच्छा, पंचभुज अगर बोलते, पंचभुज माने क्या भुजा? 5 भुजा, तो 5 भुजा बोला है तो n के जगह कितना रख देंगे? 5, तो बताओ तो कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 540 आ जाएगा। त्रिभुज बोला जाए तो त्रिभुज में क्या हो जा? 3 हो जाता, 3 में से 2 गया 1, 1 में 180 से गुना करेंगे तो 180। अब तुम लोग को बता चुके हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। कोई दिक्कत है? तो अंतःकोण तो पता चल गया। उसके बाद एक और टॉपिक याद रखना है, फिर आगे हम लोग चतुर्भुज को समझेंगे। विकर्णों की संख्या, ये सब याद रखना है। विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का वो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। जैसे मान लो तुमको निकालना है कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में विकर्णों की, तो वो चतुर्भुज में भुजा क्या होता है? n की जगह गुना 4 में से कितना घटा देंगे बउआ? 3, अब बटा में कितना आ जाएगा? तो 4 गुना 4 में से 3 गया 1/2, 2 दूनी 4, विकर्णों की संख्या कितना आ गया? 2 आ गया। इसी प्रकार से पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ये सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो 2 बात याद हम लोग सीखे क्या अभी? एक तो सीखे कि अंतःकोणों का योग कैसे निकालना है। तो अंतःकोणों के योग को निकालने का तरीका है n-2 गुना 180। उसके बाद अच्छा, इसी फार्मूला को 90 के टर्म में लिखोगे, 90 के टर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट याद रखना। 180 को लिख सकते हैं 90/2, तो वैसे भी करके किताबों में दिया रहता है। सॉरी, हाँ 90/2। चलिए सुनिएगा, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला हो गया n इंटू n-3, अब बटा में कितना है? कितना बात में किसी को दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में फिर से। तो हम लोग को पढ़ना है चतुर्भुज के प्रकार।
माने चतुर्भुज जो है कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग को सीखना है। चतुर्भुज के प्रकार माने चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो देखो ऐसे चतुर्भुज बहुत कई प्रकार के होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, फिर उसको कई पार्टों में बांटा जाएगा। जैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो चतुर्भुज को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक सिंपल सा होता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर, या इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर, समानांतर चतुर्भुज। और एक हम लोग इसको बांटते हैं हुआ समलम चतुर्भुज में। किसमें? समलम चतुर्भुज। इसको हम लोग कहेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज होता है, फिर इसको बांटा जाता है किसमें? आयत में और सम चतुर्भुज में। आयत और सम चतुर्भुज में, ठीक है। और सम चतुर्भुज में फिर एक क्या आ जाता है? वर्ग आ जाता है। सम चतुर्भुज में एक और क्या आता है? और इन सब के अलावा एक और होता है, वो तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना लेकिन बता देंगे, जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइट। पतंग का डिजाइन देखते हैं ना, वो कैसा लगता है? ऊपर दो को ऐसे रहेगा, दो को फैला हुआ रहेगा ना, ऊपर में छोटा रहेगा, नीचे में फैला हुआ रहेगा। तो पतंग के बारे में भी हम लोग को पढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग को यही टाइप जो है पढ़ना है। और इस सब टाइप का हम लोग को प्रॉपर्टीज, किसका किसका क्या क्या गुण होता है, किसका किसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये जानेंगे। और एक और बात याद रखना है क्या कि ई जो भी बता रहे हैं वो आज जैसे 9th में तुम कर